आपको रोकना चाहेंगे, एक बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। मौजूदा स्थिति को लेकर कैबिनेट मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान सामने आया है। सीधे इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ब्लैकआउट के समय सभी लाइट्स बंद करें। कैबिनेट मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान सामने आया है। सायरन बजते ही लाइट्स बंद कर दें। अनिल विज ने लोगों से अपील की है। लगातार जैसी स्थिति बनी हुई है, तमाम प्रतिनिधि सामने आ रहे हैं और जनता से अपील कर रहे हैं कि तमाम गाइडलाइंस का पालन जरूर करें। कैबिनेट मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान सामने आया है। मौजूदा स्थिति को लेकर उन्होंने नागरिकों से विशेष अपील की है। ब्लैकआउट के समय सभी लाइट्स को बंद कर दें, सायरन बजते ही लाइट्स बंद कर दें। अनिल विज की ओर से विशेष अपील जनता से की गई है। अंबाला की जनता जागरूक है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के दौरान तमाम प्रतिक्रियाएं दी हैं और अब मौजूदा स्थिति के दौरान एक और बड़ा बयान उनका सामने आया। ब्लैकआउट के समय क्या करना है उसको लेकर निर्देश कैबिनेट मंत्री की ओर से जारी किए गए हैं। ब्लैकआउट के समय सभी लाइट्स बंद कर दें। अंबाला की जनता जागरूक है। सायरन बजते ही लाइट्स बंद कर दें। कैबिनेट मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान। देखिए, अंबाला छावनी की जनता भी और भी आसपास की काफी समझदार है और हमने तो 2 युद्ध झेले हैं। 1965 का झेला था, तो हमें पता भी खाइयां बनाकर और लाइटें बंद करके। 71 का झेला था, उसमें भी ऐसे ही करते थे। तो अंबाला की जनता जागरूक है, इनको मालूम है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि सायरन बजते ही अगर कोई मोबाइल की लाइट फेंक रहा है वो भी बंद कर दो। एक्चुअली इसी की आड़ में वो पायलटों को निर्देशन देते हैं। देखिए, अंबाला छावनी को आप सुन रहे थे, किस तरह से उन्होंने बताया कि पहले भी 1965, 1971 में युद्ध हुआ था और उस दौरान जनता ने पूरा सहयोग दिया था, हर एक गाइडलाइन का पालन किया था। उसी के अनुसार इस बार फिर से अंबाला की जनता पालन करने वाली है। गगन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गगन, देखिए किस तरह से कैबिनेट मंत्री की ओर से भी बड़ी अपील की गई है कि ब्लैकआउट के दौरान जो भी निर्देश दिए गए उनका पालन जरूर करें। देखिए, लगातार हमारे देश के नेता जो सभी लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि जो भी नियम बनाया गया है उस नियमों का जो है पालन जरूर करें। ब्लैकआउट जब अलार्म बज जाए तो सभी की सभी लाइटें जरूर बंद कर दें। और देखिए, चाहे जिस तरीके से अनिल विज जी का जो हमारे मंत्री है उनका बयान जो सामने है कि 1971 में भी इस तरीके से जो है लाइट जो है बंद कर दी जाती थी। तो अभी भी देखिए जनता समझदार है और देखिए जो नियम बनाए गए हैं वो उनका पालन करते हुए भी नजर आ रहा है। और जिस तरीके से देखिए बात की जाए तो लगातार जो है हम बात कर रहे थे कि साइबर अटैक की और ड्रोन अटैक की बात करते। देखिए, इस समय लगातार जो है मोबाइलों पर एक जो पाकिस्तान की तरफ से जो है साइबर अटैक किए जा रहे हैं और प्रशासन और सरकार के द्वारा लगातार जो है लोगों से अपील की जा रही है कि अननोन जो नंबर लगे आपको कि अधिक संवेदनशील है तो उस फोन को ना उठाए और कोई भी लिंक को ऐसे अगर जो अननोन नंबर से कोई भी लिंक अगर जो आपके व्हाट्सएप या सिंपल मैसेज पर आता है उसे ओपन ना करे। तो इस तरीके की लगातार जो गाइडलाइन जारी की जा रही है। जब अलार्म बजे तो सभी की सभी लाइटें बंद कर दी जाए। पटाखों पर खास तौर पर जो है बैन कर दिया गया है। और रात तक देखिए जिन जिलों की बात की जाए तो ब्लैकआउट की जो स्पेशल जो कहा गया है कि 8 बजे सभी की सभी लाइटें बंद कर दी जाए। स्ट्रीट लाइटें भी देखिए सभी की सभी बंद हो जाती है। और अपने घरों की देखिए प्रशासन के द्वारा क्या कहा गया है कि अगर जो अपने घरों पर अंदर भी लाइट अगर जो जला रहे हैं तो पर्दे खिड़कियों पर जो है पर्दा लगाकर पर्दा कर दे ताकि बाहर जो है उसकी रोशनी बाहर ना जा सके। तो इसको लेकर जो है प्रशासन पूर्ण रूप से अलर्ट देखने को मिल रहा है। लोगों से यही लगातार जो प्रशासन के द्वारा अपील की जा रही है। अभी भी देखिए 3:30 बजे का जो समय है कुरुक्षेत्र डीसी की तरफ से जो है जो उपायुक्त की तरफ से जो है तमाम जो प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जो है मीटिंग बुलाई गई है कि ताकि एक्टिव मोड में सभी के सभी कर्मचारी रहे। अगर जो किसी तरह की कोई घटना हो तो उस घटना को तुरंत जो है संभाला जा सके। आज भी जिस तरीके से ब्लैकआउट रहेगा और देखिए देखने वाली बात होगी कि लगातार जो है पाकिस्तान नहीं देखा हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार जो पहल होती है। और दूध देखिए ऐसा है कि पहल हमारा देश पहल कभी करता नहीं और दूध कभी छोड़ता नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका था कि लगातार जो आतंकवादी अटैक जो हमारे देश पर हुआ था, चाहे पुलवामा अटैक हो या पहलगाम अटैक हो। देखिए पुलवामा अटैक का भी मुंहतोड़ जवाब जो है दिया था, आतंकी ठिकानों को निस्ते नाबूद जो है कर दिया गया था। और पहलगाम अटैक को लेकर जो है देखिए रणनीति बनाएगी, पूर्ण रूप से जो है बैठकें बुलाएगी, उसके बाद
बाद जो है ये डिसीजन लिया गया। तमाम जो आतंकी ठिकाने थे पाकिस्तान के अंदर उनको जो है टारगेट किया गया और पाकिस्तान की तरफ से जो तमाम जो मंदिर है, गुरुद्वारे हैं या जो आम नागरिकों के घरों को जो है निशाना बनाया जा रहा है। तो इसी से देखिए हम देख सकते हैं कि इसको लेकर काफी गुस्सा है हमारे देश के युवाओं में, सभी जो लोगों में। और देखिए इसका देखिए मुंहतोड़ जवाब जो है भारतीय सैनिक देते हुए नजर भी आ रहे हैं। और लगातार देखिए जिस तरीके से मेरे सहयोगी ने बताया था कि चंडीगढ़ के अंदर वॉलंटियरों ने लगातार जो वॉलंटियर वहां पर पहुंच चुके हैं, ट्रेनिंग दी जाएगी। इसी तरह का माहौल भी देखिए हरियाणा के अंदर भी देखने को मिल सकता है, ताकि देखिए अगर जो ऐसी घटना हो भी जाए, अगर जो हो भी जाती है तो उसको किस तरीके से निपटना है। तो इस तरह से जो है लोगों को जो है ट्रेनिंग भी दी जाएगी। और फिलहाल देखिए प्रशासन और सरकार की लोगों से यही अपील है कि अफवाहों पर ज्यादा ध्यान ना दे। और अगर तो देखिए सेना की कोई देखिए सेना अगर जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा भी है तो इनकी वीडियो बनाकर कहीं पर भी शेयर ना करे, ये प्रशासन की खास तौर पर जो है जनता से अपील की गई है। तो ऐसे में आर्मी की तरफ से भी ये अपील की गई है कि कोई भी हमारे देश की मिलिट्री अगर जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा भी है तो उसको वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड ना करे। जी बिल्कुल गगन, और बिल्कुल ठीक कहा आपने, तमाम एडवाइजरी को जारी किया गया है, जरूरी भी थी, इनका पालन भी करना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। हरियाणा सरकार की ओर से एडवाइजरी जारी कर दी गई है। सभी इमरजेंसी वार्ड्स में 3 डॉक्टर्स की मौजूदगी को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की बौखलाहट सामने आई और इसके बाद कई नापाक साजिशों को अंजाम देने की कोशिश पाकिस्तान की ओर से की गई, लेकिन भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। शाम होने के बाद ही ऐसी कायराना हरकतें पाकिस्तान की ओर से अंजाम दी जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब हर बार मिलता है, हर बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ती है। हरियाणा सरकार की ओर से तमाम एडवाइजरी जारी की गई है। आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारी ना करें और ऐसी स्थिति में नागरिक घबराए नहीं। राज्य में आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है। ऑपरेशन स्वास्थ्य विभाग को पूरी तरह से अलर्ट रहने के निर्देश भी हरियाणा सरकार की ओर से जारी कर दिए गए हैं। जरूरत पड़ने पर प्राइवेट अस्पतालों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। सभी डॉक्टर्स की संख्या और मोबाइल नंबर को पहले ही तैयार रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में आईसीयू की लिस्ट बनवाएं। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के लिए भी निर्देश है। सभी जिलों में आपातकालीन दवाइयों का स्टॉक तैयार किया जाए। ऐसे डॉक्टर की लिस्ट बनाएं जिन्हें कम समय में तैनात किया जा सके। सरकारी और निजी क्षेत्र के ऑपरेशन थिएटर बर्न यूनिट की लिस्ट तैयार करने की एडवाइजरी जारी की गई है। सभी सरकारी अस्पतालों में पावर बैकअप भी सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए। सभी अस्पतालों में 100 से 200 आपातकालीन किट तैयार रखने की एडवाइजरी जारी की गई है। सभी जिलों में अस्थायी अस्पताल बनाने के लिए जगह तलाशी जाए। ऑक्सीजन प्लांट को शुरू करने के निर्देश भी हरियाणा सरकार की एडवाइजरी में जारी किए गए हैं। सभी मोबाइल मेडिकल इवेंट्स को दुरुस्त रखने के निर्देश एडवाइजरी में दिए गए। मोबाइल वैन में फर्स्ट एड किट भी उपलब्ध करवानी होगी। दवाएं और अन्य जरूरी सामग्रियां इकट्ठे करने के निर्देश हरियाणा सरकार की ओर से जारी की गई एडवाइजरी में दिए गए हैं। सभी इमरजेंसी वार्ड्स में 2 से 3 डॉक्टर्स की ड्यूटी सुनिश्चित करी जाए। और लगातार आपको इन सभी बातों को लेकर जानकारी दे रहे हैं कि आखिर कैसे भारतीय सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है, कैसे भारतीय सेना पाकिस्तान के हर हमले का जवाब दे रही है। एयर डिफेंस सिस्टम जो हवा में ही पाकिस्तान के ड्रोन्स को, पाकिस्तान के मिसाइल को नस्तनाबूद कर देता है और पाकिस्तान की ओर से रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन भारतीय सेना की ओर से जवाबी कार्रवाई लगातार जारी है और आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी न करने की एडवाइजरी जारी की गई है। नागरिक घबराए नहीं, इन सभी बातों को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी गई है। हरियाणा सरकार की ओर से एडवाइजरी जारी की गई। की एडवाइजरी जारी कर दी गई है। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में आईसीयू बनाने के निर्देश दिए गए हैं। सभी जिलों में आपातकालीन दवाइयों का स्टॉक तैयार किया जाए। ऐसे डॉक्टर की लिस्ट बनाए जिन्हें कम समय में तैनात किया जा सके। सरकारी और निजी क्षेत्र के ऑपरेशन थिएटर बर्न यूनिट की लिस्ट तैयार करने की एडवाइजरी जारी की गई है। सभी सरकारी अस्पतालों में पावर बैकअप सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी अस्पतालों में 100 से 200 आपातकालीन किट पहले से तैयार रखे जाएं। सभी जिलों में अस्थायी अस्पताल बनाने की जगह तलाशी जाए।
भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है और कई बड़े फैसले लगातार लिए जा रहे हैं। हरियाणा सरकार की ओर से कई एडवाइजरी जारी की गई है। नागरिकों को इन सभी एडवाइजरी का पालन करना होगा। मोबाइल वैन में फर्स्ट एड किट भी उपलब्ध करवानी होगी। स्वास्थ्य विभाग के लिए ये एडवाइजरी है। दवाएं और अन्य जरूरी सामग्रियां एकत्रित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। सभी इमरजेंसी वार्ड्स में 2 से 3 डॉक्टर्स की ड्यूटी सुनिश्चित की जाए। हरियाणा सरकार की ओर से कई बड़ी गाइडलाइंस जारी की गई हैं और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने की जो कोशिश पाकिस्तान की ओर से की गई थी, उसे कैसे भारतीय सेना ने नाकाम किया है, सुरक्षा बलों ने कैसे नाकाम किया है, उसकी तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिसाइल का मलबा बरामद हुआ है। तुरंत प्रशासन की ओर से इस मलबे को जब्त किया गया है और अब भारतीय सेना की ओर से मुंहतोड़ कार्रवाई को तेज कर दिया गया है। लगातार यही बात विदेश मंत्रालय की ओर से, भारतीय सेना की ओर से, भारत की सरकार की ओर से कही जा रही है कि भारत केवल जवाबी कार्रवाई कर रहा है और जवाबी कार्रवाई लगातार की भी जाएगी। पाकिस्तान को कई बार चिताया गया, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। ऐसे में नागरिकों को कैसे सुरक्षित रखना है, उसके लिए एडवाइजरी जारी की गई।